हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और देखिए, इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट इनटू मोल्स। तो मोल में हमें कन्वर्ट करना है किसको? 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस के कितने मोल होंगे, 20 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे। तो एक बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में उसके एटॉमिक मास के इक्वल अगर हम ग्राम ले लें, यानी उसको ग्राम एटॉमिक मास में अगर लेते हैं, उतना ही जितना उसका एटॉमिक मास है उतने ही ग्राम अगर उसकी मात्रा लें, तो उसमें 1 मोल होता है। यानी मेरे पास ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर पहले क्वेश्चन में, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना होगा? आप देखें तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है O2, तो ये होता है 32U। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगी। ठीक है। और हमसे क्वेश्चन ये है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे। तो अब मैं पहले यहाँ इसको लिख लेता हूँ, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, तो ये हो जाएंगे 1/32। और 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? तो 1 गुणा 12/32, 32। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.375, यानी इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन ये है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या है? 0.375। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे। देखो मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पर हम सेकंड को कर लेते हैं, 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए वाटर का। तो एटॉमिक मास ऑफ वाटर यानी H2O कितना हो जाएगा? तो 2 × 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, और 1 यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो ये आ गया 18। ठीक है, तो 18 आ गया, तो यानी 18 ग्राम यानी 18 ग्राम ऑफ H2O विल हैव 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ H2O will have 1/18 मोल ऑफ वाटर। और 20 ग्राम ऑफ H2O will have 1 into 20/18। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.11 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था कि 20 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, तो 1.11। तो ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को देखें, तो थर्ड पार्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, ये सारे तीनों क्वेश्चन के आपको मिल गए। A, B ये मैंने सॉल्व कराई दिया। सी में देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास लिख लेंगे। सबसे पहले आप निकाल लेना एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। तो कार्बन का 1 कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 1 का 16 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे, तो 12 + 32, तो ये आ जाएगा 44। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल बनेगा, और 22 ग्राम में जो है वो आधा मोल बन जाएगा। ठीक है, 22/44। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? और कुछ डाउट है तो कहीं पर भी आपको जो कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और भी क्वेश्चंस के आंसर आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर के, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आप वहां से अपने सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।